नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एक जबरदस्त फिल्म देखने जा रहे हैं। बिना समय बर्बाद किए चलिए फिल्म देखते हैं। शुरुआत में 8 लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं। ऐसा लगता है कि वे एक कॉरपोरेट कंपनी में आए हैं जो बुद्धिमान लोगों को नौकरी देती है और लाखों का वेतन देती है। ये 8 उम्मीदवार टेस्ट देने के लिए पहुंचे हैं। वे कमरे में प्रवेश करते हैं, अपनी सीट लेते हैं और अपनी मेज पर एक खाली सफेद कागज देखते हैं। हर कागज पर उम्मीदवार 1 से 8 तक लिखा है। फिर पर्यवेक्षक कमरे में आता है और एक सुरक्षा गार्ड भी आता है जो बंदूक से सशस्त्र है। अब पर्यवेक्षक नियम समझाने लगता है। परीक्षा 80 मिनट की होगी और उन्हें केवल एक सवाल का उत्तर देना होगा। केवल 3 नियम हैं। पहला, उन्हें पर्यवेक्षक या सुरक्षा गार्ड से बात नहीं करनी चाहिए। दूसरा, किसी भी हालत में दिए गए उत्तर पत्र को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तीसरा, उन्हें कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। बस ये 3 सरल नियम हैं और अगर कोई इन्हें तोड़ेगा तो वह अयोग्य घोषित होगा। नियम समझाने के बाद पर्यवेक्षक टाइमर चालू करता है और पूछता है, क्या आपके कोई सवाल हैं? सभी 8 लोग बुद्धिमान हैं, इसलिए कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि अगर वे जवाब देंगे तो उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। काउंटडाउन शुरू होता है। जब वे कागज को देखते हैं तो उस पर कोई सवाल नहीं लिखा होता। सभी भ्रमित हो जाते हैं। एक चीनी लड़की कुछ लिखना शुरू करती है। पर्यवेक्षक इसे देखता है और सुरक्षा गार्ड को निर्देश देता है। गार्ड तुरंत उसे पकड़कर कमरे से बाहर फेंक देता है। वह अयोग्य घोषित हो जाती है। अब केवल 7 उम्मीदवार बचे हैं। उनमें से एक गोरा लड़का दूसरों से बात करता है और चालाकी से कहता है कि नियमों में कहा गया था कि वे पर्यवेक्षक या गार्ड से बात नहीं करेंगे, लेकिन यह नहीं कहा कि वे आपस में बात नहीं कर सकते। सुरक्षा गार्ड जब वह बोलता है तो प्रतिक्रिया नहीं देता, इसलिए वे समझ जाते हैं कि वे आपस में बात कर सकते हैं। इसके बाद वे चर्चा करते हैं और अपने असली नाम नहीं बताते। इसके बजाय वे दिखावट के आधार पर एक दूसरे को उपनाम देते हैं। एक को गोरा लड़का, एक को काला लड़का और एक को भूरा लड़का कहा जाता है। एक लड़की के सुनहरे बाल हैं, इसलिए वह ब्लॉन्ड कहलाती है। दूसरी लड़की के गहरे बाल हैं, इसलिए वह डार्क कहलाती है। एक और लड़की का नाम ब्रूनेट है। अंत में एक लड़का है जो निर्दोष लगता है और उनकी बात नहीं सुनता। उसे वे डीफ कहते हैं। वह कुछ कहता है लेकिन फ्रेंच में बोलता है, जिसे कोई नहीं समझता। अब वे सवाल ढूंढने लगते हैं। वे सोचते हैं कि सवाल कागज पर छिपा हो सकता है, इसलिए उसे रोशनी के नीचे पकड़ते हैं, लेकिन कुछ नहीं दिखता। उसी समय ब्लॉन्ड लड़की को पता चलता है कि कमरे में इमरजेंसी इंफ्रारेड नीली रोशनी है। वे कमरे की सभी लाइट तोड़ देते हैं और इमरजेंसी नीली रोशनी चालू हो जाती है, जिससे पूरा कमरा नीले रंग से भर जाता है। वे कागज को नीली रोशनी के नीचे रखते हैं, लेकिन फिर भी वह खाली ही दिखाई देता है। उन्हें कुछ नहीं मिलता। इस बीच काले लड़के को नीली रोशनी के पीछे कुछ दिखाई देता है, एक और रोशनी। इसे देखकर वे अपने जूते से नीली रोशनी तोड़ देते हैं। इसके बाद पीली रोशनी चालू होती है और कमरे को पीले रंग से भर देती है। वे कागज को पीली रोशनी के नीचे रखते हैं, सोचते हैं कि शायद कुछ दिखाई देगा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई देता। यह देखकर सभी तनाव में आ जाते हैं। अब केवल 60 मिनट बचे हैं। गोरे लड़के ने चीनी लड़की की मेज पर जाकर उसका कागज ले लिया। नियम के अनुसार उम्मीदवार को अपने कागज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन यह नहीं कहा कि किसी और के कागज को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसलिए वह पेंसिल से चीनी लड़की के कागज पर कुछ रगड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिलता। 7 में से निर्दोष लड़का फिर से फ्रेंच में कुछ बड़बड़ाता है, लेकिन कोई नहीं समझता। उसी समय गहरी बाल वाली लड़की कहती है कि कंपनी का मालिक बहुत रहस्यमय है। वह कभी बाहर नहीं आता और दुनिया को अपने बारे में नहीं बताता। वह हमेशा छाया में रहता है। यह सुनकर भूरा लड़का शक करने लगता है और पूछता है कि वह यह सब कैसे जानती है। उसे लगता है कि शायद वह कंपनी की किसी छिपी हुई कर्मचारी हो सकती है जो उन्हें भ्रमित करने के लिए देख रही है। इसके बाद एक लड़की बताती है कि नियम केवल यह कहते थे कि वे सुरक्षा गार्ड से बात नहीं करेंगे। यह नहीं कहा कि वे उसे छू नहीं सकते। इसलिए वह उसके पास जाती है और उसकी जेब चेक करती है। उसमें उसे एक लाइटर मिलता है। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, सुरक्षा गार्ड स्थिर रहता है। उस लाइटर का इस्तेमाल करते हुए वे फायर अलार्म ट्रिगर करने की योजना बनाते हैं,
ताकि स्प्रिंकलर से पानी गिरने पर कागज पर कुछ दिखाई दे। वे इस प्रयोग के लिए चीनी लड़की के कागज का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं। लड़की मेज पर चढ़ जाती है और बाकी सभी अपने कागज को पानी से बचाते हैं, लेकिन गोरे लड़के ने चुपके से चीनी लड़की का कागज अपनी लड़की के कागज से बदल दिया और उसे दे दिया। बिना यह जाने वह अपना खुद का कागज जला देती है और अलार्म ट्रिगर हो जाता है। स्प्रिंकलर से पानी गिरना शुरू हो जाता है और सभी अपने कागज को पानी के नीचे रखते हैं। इस बीच सुरक्षा गार्ड कुछ निर्देश पाकर लड़की के पास आता है। जब वह मुड़ती है तो उसे यह देखकर झटका लगता है कि उसका कागज मेज पर नहीं है। प्रतिक्रिया करने से पहले गार्ड उसे पकड़कर बाहर खींच ले जाता है। बाहर जाते समय वह गोरे लड़के से चिल्लाती है कि उसने उसे धोखा दिया। इसके बाद फायर अलार्म बंद हो जाता है। निर्दोष लड़का घड़ी के पास जाता है जैसे कि वह किसी चीज में व्यस्त हो। गोरा लड़का उसके पास जाकर उसे बुरी तरह गाली देता है। निर्दोष लड़का रोने लगता है। फिर गोरा लड़का उसे मजबूर करता है कि वह अपना ही कागज खाए और वास्तव में निर्दोष लड़का वह कागज खा लेता है। यह देखकर सुरक्षा गार्ड आगे आता है, उसे पकड़ता है और बाहर भेज देता है। अब केवल 5 उम्मीदवार बचे हैं। गोरा लड़का सभी के साथ बहुत असभ्य व्यवहार कर रहा है और काला लड़का ही एकमात्र व्यक्ति है जो उसे चुनौती देता है। बाकी सभी यह सब देखते हैं लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि उनके लिए केवल इतना पर्याप्त है कि प्रतियोगिता में अन्य लोग बाहर हो जाए। गोरा लड़का फिर से असभ्य व्यवहार करता है। यह देखकर काला लड़का गुस्सा हो जाता है, उसे जमीन पर पटक देता है और एक कुर्सी से बांध देता है। जब वह जागता है तो उन्होंने उसके मुंह को उसकी खुद की टाई से बंद कर दिया होता है। वह उन्हें कुछ इशारा करता है। जब वे मुंह से टाई हटाते हैं तो वह कहता है कि उसे एक बीमारी है और उसे समय पर एक टैबलेट लेनी है। अगर वह इसे नहीं लेता तो उसकी मौत हो सकती है। वह कहता है कि टैबलेट उसकी जेब में है। जब वे उसकी जेब चेक करते हैं तो वहां कोई टैबलेट नहीं होती। गोरा लड़का कहता है कि शायद किसी ने इसे ले लिया और छुपा दिया। वह उन्हें छोड़ने की विनती करता है, कहता है कि उसे प्रतियोगिता की परवाह नहीं है, वह केवल जीवित रहना चाहता है। लेकिन काला लड़का उस पर विश्वास नहीं करता। गोरा लड़का कहता है कि वे नहीं जानते कि अगर वह टैबलेट नहीं लेता तो क्या होगा। काला लड़का पहले से जानता हो, जैसे उसे लक्षण पता हो वैसे बताता है। वह व्यक्ति सांस लेने में तकलीफ महसूस करेगा, बेहोश हो जाएगा, कोमा में जाएगा और अंततः मर जाएगा। इसका कारण यह है कि काला लड़का भी वही बीमारी रखता है। इस बीच एक और चर्चा होती है। वे गहरी बाल वाली लड़की पर शक करने लगते हैं, सोचते हैं कि शायद वह कंपनी का कर्मचारी हो सकती है। भूरा लड़का उसे कुर्सी से बांध देता है। ऐसा लगता है कि वह पहले सेना में काम करता था। वह कागज को तेज वस्तु की तरह मोड़ता है और उसे चाकू की तरह इस्तेमाल करके उसकी जांघ पर चोट करता है। वह उसे प्रताड़ित करता है और बार बार पूछता है कि सवाल क्या है। उसे लगता है कि क्योंकि कंपनी इतनी कठिन परीक्षा ले रही है, वे किसी कठिन उम्मीदवार की तलाश में हैं, जैसे वह खुद है। लड़की रो पड़ती है और फूट फूट कर रोती है, लेकिन वह नहीं रुकता। इस बार वह उसके आंखों को धमकी देता है और कहता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वह उसे अंधा कर देगा। डर के मारे लड़की रोती रहती है और बार बार कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता। अंत में भूरा लड़का कहता है कि इतनी प्रताड़ना के बाद, चूंकि वह लड़की अभी भी कुछ नहीं बताती, शायद वह उनमें से नहीं है, इसलिए वह उसे छोड़ देता है। यह सब हिंसा देखकर काला लड़का अचानक हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। ब्लॉन्ड लड़की जल्दी से गहरी बाल वाली लड़की को आजाद कर देती है। इस बीच गोरा लड़का बेहोश हो जाता है। अब उन्हें समझ आता है कि वह वास्तव में बीमार है। वे सभी एक दूसरे को चेक करने लगते हैं कि कहीं किसी ने उसकी टैबलेट तो नहीं ले ली। सभी को चेक करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर गहरी बाल वाली लड़की को भूरा लड़के पर शक होने लगता है, क्योंकि वह हमेशा च्युइंग गम चबाता रहता है। वह उसके डेस्क के नीचे जाती है और खोजबीन करती है। जैसे ही उसे शक हुआ, वह पाती है कि भूरा लड़का टैबलेट को च्युइंग गम से मेज के नीचे छिपा रखा था। वे टैबलेट निकालते हैं और गोरे लड़के को देने वाले होते हैं, लेकिन अचानक वह फर्श पर लगे ग्रिल से नीचे गिर जाती है। जब काला लड़का उसे निकालने की कोशिश करता है, गोरे लड़के का शरीर कांपने लगता है। उसी समय गहरी बाल वाली लड़की कैमरे की ओर देखकर गुस्से में कहती है, एक आदमी मरने वाला है और आप अभी भी यह परीक्षा जारी रख रहे हैं। इस बीच
ब्लॉन्ड लड़की अपनी हेयरपिन का इस्तेमाल करके ग्रिल से टैबलेट निकालती है और गोरे लड़के को दे देती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। लेकिन क्योंकि गहरी बाल वाली लड़की ने कैमरे के माध्यम से पर्यवेक्षक से बात की, गार्ड कमरे में आता है और उसे बाहर ले जाता है। वह अयोग्य घोषित हो जाती है। इसके बाद वे गोरे लड़के को आजाद करते हैं। अब केवल 4 उम्मीदवार बचे हैं: गोरा लड़का, काला लड़का, ब्लॉन्ड लड़की और भूरा लड़का। फिर गोरा लड़का अचानक कहता है कि उसने सवाल पहले ही ढूंढ लिया है। सभी पूछते हैं, सवाल क्या है? वह जवाब देता है कि खुद वे ही सवाल का उत्तर हैं। वे तर्क करते हैं कि अगर केवल एक सवाल है तो केवल एक उत्तर होना चाहिए। लेकिन गोरा लड़का समझाता है कि कभी-कभी सवाल के कई विकल्प हो सकते हैं। एक तरीका यह है कि सीधे उत्तर चुन लिया जाए, जो गलत हो सकता है। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि गलत विकल्पों को हटाया जाए जब तक केवल सही उत्तर न बच जाए। वह कहता है कि इस कंपनी ने दूसरा तरीका चुना है। असल सवाल यह है, कंपनी किसे नौकरी दे? अब उनके सामने 4 विकल्प हैं, 4 बचे हुए उम्मीदवार। जैसे ही बाकी पूरी तरह समझ पाते, गोरा लड़का अचानक सुरक्षा गार्ड की ओर दौड़ता है और बाकी 3 उम्मीदवारों को खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन काला लड़का समझ जाता है कि वह क्या करने वाला है। वह गोरे लड़के को धक्का देता है और बंदूक पकड़ लेता है। उसी समय परीक्षा के लिए केवल 6 मिनट बचे होते हैं। गोरा लड़का पेंसिल से काले लड़के पर हमला करता है। इस बीच भूरा लड़का भी लड़ाई में शामिल हो जाता है और तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है जब गोरा लड़का बंदूक पकड़ लेता है, लेकिन जब वह गोली चलाने की कोशिश करता है तो काम नहीं करती, क्योंकि बंदूक केवल सुरक्षा गार्ड की उंगली के निशान पर प्रतिक्रिया करती है। यह समझकर वह बंदूक गार्ड के हाथ में रख देता है और फिर इसे दूसरों की ओर तान देता है। वह उन्हें धमकी देता है, कहता है कि या तो वे खुद कमरे से बाहर जाए या वह उन्हें मार देगा। भूरा लड़का कुछ पल सोचता है, नौकरी और अपनी जान के बीच चुनाव। अंत में वह निर्णय करता है कि उसकी जान ज्यादा महत्वपूर्ण है और कमरे से बाहर चला जाता है। अब गोरा लड़का बंदूक काले लड़के की ओर तानता है और उसे भी बाहर जाने का आदेश देता है, लेकिन काला लड़का मना कर देता है और वहीं रहता है। फिर गोरा लड़का ब्लॉन्ड लड़की की ओर बंदूक तानता है और कहता है कि वह बाहर जाए। जैसे ही वह कदम रखती है, अचानक चिल्लाती है, लाइट्स ऑफ, ताकि गोरे लड़के का ध्यान भटक जाए। इस अवसर का फायदा उठाकर काला लड़का उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, गोरा लड़का गोली चला देता है। काला लड़का मर जाता है। हालांकि ब्लॉन्ड लड़की चालाकी से बाहर जाने का नाटक करती है। वह चुपके से अपना एक पैर कमरे के अंदर रखती है। इसी समय काउंटडाउन टाइमर समाप्त हो जाता है और परीक्षा खत्म हो जाती है। तभी गोरा लड़का बंदूक नीचे करता है। अब परीक्षा वास्तव में समाप्त हो चुकी है और केवल 2 उम्मीदवार बचे हैं। गोरा लड़का मानता है कि कंपनी निश्चित रूप से उसे चुनेगी, क्योंकि उसने नौकरी पाने के लिए कितनी हद तक जाने की कोशिश की। वह कैमरे की ओर चिल्लाता है कि उन्हें उसे चुनना चाहिए। इस बीच ब्लॉन्ड लड़की फर्श पर टूटे हुए कांच के टुकड़े को देखती है। गोरा लड़का लगातार कैमरे पर चिल्लाता रहता है, कहता है कि उन्हें केवल एक उत्तर चाहिए और वह ही उत्तर है। उसी समय सुरक्षा गार्ड उसके पीछे से आता है और अपनी घड़ी पर टाइमर दिखाता है। फिर वे एक घड़ी दिखाते हैं जिसमें 2 बटन हैं। अगर नीला बटन दबाया जाए तो टाइमर 5 सेकंड पीछे जाएगा। अगर लाल बटन दबाया जाए तो टाइमर 5 सेकंड आगे बढ़ जाएगा। अचानक गोरा लड़का याद करता है उस निर्दोष लड़के को जिसे उसने पहले डराया और बाहर निकलने के लिए मजबूर किया था। वह निर्दोष लड़का चुपके से बटन दबा चुका था और टाइमर बदल दिया था। बिना यह जाने गोरा लड़का ने टाइमर खत्म होने से पहले कैमरे के माध्यम से पर्यवेक्षक से बात की थी, जिसका मतलब था कि उसने नियम तोड़े। तो वे उससे कहते हैं, तुम अयोग्य घोषित हो। हताश होकर उसने बंदूक खुद पर तान ली और ट्रिगर दबा दिया। लेकिन अपने गुस्से में वह भूल जाता है कि बंदूक केवल सुरक्षा गार्ड की उंगली के निशान से ही काम करती है। कुछ क्षण बाद वह फिर से होश में आता है। अचानक स्क्रीन पर एक रोशनी चमकती है और पता चलता है कि पर्यवेक्षक एक पारदर्शी शीशे के कमरे से सब कुछ देख रहा था। सुरक्षा गार्ड फिर उसे कमरे से बाहर ले जाता है और अयोग्य घोषित कर देता है। अब केवल एक लड़की बची है। वह फर्श पर पड़े निर्दोष लड़के के चश्मे को उठाती है। साथ ही वह फर्श से एक छोटा कांच का टुकड़ा भी उठाती है। उसे शक होता है कि कागज पर कुछ छुपा हुआ हो सकता है।
चश्मे के माध्यम से और कांच के टुकड़े को कागज और चश्मे के बीच रखकर वह अंततः कागज पर लिखे शब्द देख पाती है। प्रश्न 1, इसके अलावा कागज पर कुछ नहीं लिखा था। यह देखकर वह भ्रमित हो जाती है। इसी बीच निर्दोष लड़का कमरे में प्रवेश करता है। जब वह उसे देखती है तो मुस्कुराती है और उसकी ओर बढ़ती है। उसी समय काउंटडाउन खत्म होने वाला है। वह आत्मविश्वास के साथ कहती है, उत्तर है नहीं। असली सवाल वही था जो पर्यवेक्षक ने शुरुआत में पूछा था, क्या आपके कोई प्रश्न हैं? और सही उत्तर है नहीं, लेकिन लड़की और भी चालाक है। वह उत्तर सीधे पर्यवेक्षक को नहीं बताती, बल्कि वह निर्दोष लड़के से कहती है, नहीं, ठीक समय खत्म होने पर। पर्यवेक्षक उसकी क्षमता की सराहना करता है और कहता है, कम से कम तुमने उत्तर ढूंढ लिया। फिर वह कहता है कि तुम्हें नौकरी मिल गई। लेकिन वह लड़की जवाब देती है, मैंने नहीं कहा कि मैं यह नौकरी स्वीकार करती हूँ। पर्यवेक्षक पूछता है, तुम नौकरी क्यों नहीं चाहती? वह उत्तर देती है, आपकी परीक्षा में एक आदमी मर गया। मैं ऐसी नौकरी नहीं चाहती जहाँ किसी की जान जाए। पर्यवेक्षक कहता है, कौन कहता है कि वह मर गया? वह लड़की उसके पास जाती है और घाव को देखती है। पता चलता है कि वह असली गोली नहीं थी, वह असल में एक टैबलेट था। फिर सच सामने आता है। एक अचिकित्सीय रोग दुनिया में तेजी से फैल रहा था, ठीक वैसे ही जैसे काला लड़का और गोरा लड़का बीमार थे। इस कंपनी ने एक टैबलेट बनाया है जो तेजी से श्वेत रक्त कोशिकाओं को बढ़ाता है और रोग का स्थायी इलाज करता है। इस दवा का परीक्षण करने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया में कठिन चयन प्रक्रिया आयोजित की। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो बुद्धिमान और कठिन निर्णय ले सके। निर्दोष लड़का असल में कंपनी का संस्थापक है और स्थायी इलाज खोजने वाला व्यक्ति है, लेकिन वह अंतर्मुखी है और केवल विज्ञान समझता है। इसलिए उन्होंने इस कठिन परीक्षा का आयोजन किया ताकि कोई ऐसा हो जो संस्थापक की ओर से समझदारी से निर्णय ले सके। अंत में वे लड़की से फिर पूछते हैं, अब क्या तुम यह नौकरी लेना चाहोगी? इस बार वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और यही कहानी समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद।